हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी कांस्टेबल के लिए गाइस। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक। ठीक है गाइस, मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ गाइस। ऑल प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के हैं और अच्छे लेवल क्वेश्चन है गाइस, हाई लेवल क्वेश्चन है। तो आई होप गाइज इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप यकीन रखिए गाइज, मेरे ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिएगा, आप नहीं फंसेंगे, गारंटी है गाइज। मैं हर 8 कारक हैं गाइज, मैं 8 कारक ट्रिक से लेकर आया हूँ गाइज। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए गाइज, कारक क्या है गाइज। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कारक का दूसरा नाम क्या है तो कहिएगा परसर्ग। कारक को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं गाइस। ठीक है, कारक को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर कारक के कितने भेद हैं तो कहिएगा 8। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं फिर भी कहिएगा 8। ठीक है, पूछे संस्कृत में कारक के भेद कितने तो कहिएगा 6। आचार्य किशोरी प्रसाद के अनुसार कारक के कितने भेद हैं तो कहिएगा 6। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत में किस कारक को मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहिएगा संबंध एवं संबोधन को कारक की मान्यता प्राप्त नहीं है। कहिएगा आचार्य किशोरी प्रसाद के अनुसार किसे जो है कारक की मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहिएगा संबंध एवं संबोधन कारक की मान्यता प्राप्त नहीं है। और रियलिटी में कारक कितने होते हैं तो 8। फिर से एक बार देख लीजिए, कारक के कितने भेद हैं तो कहिएगा 8। ठीक है, पूछेगा हिंदी में कारक कितने भेद फिर भी कहिएगा 8। पूछे संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं तो कहिएगा 6। ठीक है, पूछेगा आचार्य किशोरी प्रसाद के अनुसार कारक के कितने भेद हैं फिर भी कहिएगा 6। ठीक है, पूछे आचार्य किशोरी प्रसाद ने किसे कारक की मान्यता नहीं दी है तो कहिएगा सर संबंध और संबोधन को कारक नहीं माने वो लोग। संस्कृत में कारक की मतलब कौन से कारक को मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहिएगा सर संबंध एवं संबोधन को कारक की मान्यता प्राप्त नहीं है। चलते हैं, देखिए गाइस, मैं 8 कारक आपको बता दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, आपको पता भी होगा पहले से भी, फिर भी आप देख लीजिए ग्राउंड। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये सब तो पता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से अलग होने का बोध। संबंध का की के रार ये अधिकार में पेपर भीतर होता है संबोधन हे ओ अरे। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, हिंदी में कारक के कितने भेद मैंने बताया ना 8। वही सारे जितने भी अभी ऊपर वाले पढ़ा आपने, ये कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए अपदान से, सारे जो है कितने आ गए 8 भेद हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने हैं तो 6। संबंध एवं संबोधन को मान्यता प्राप्त नहीं इसलिए 6 हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गाइस। अब देखिए, मैं सिर्फ विभक्ति के आधार पर गाइस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, याद रखिएगा, इसीलिए मैं आपको ट्रिक लेकर आया हूँ गाइस। आप कहेंगे देखिए सर से आ गया, मान लीजिए किसी भी चीज़ में से आ गया, आप कहेंगे देखिए यहाँ पर भी देखिए से है, कर्ण कारक में भी देखिए से है गाइस। ठीक है, और अपदान कारक में भी से है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा कारक है? तब तो आप फंस जाएंगे गाइस। इसलिए मैं ऑल क्वेश्चन ट्रिक से लेकर आया हूँ गाइस, आप कभी नहीं फंसेंगे, आई प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए सब गाइस, पहला क्वेश्चन वही आ गया, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक, कर्ता कारक है। तो गाइस देखिए, से विभक्ति 2 में था, एक करण में था, कर्ता ने कर्म को करण से, एक अपदान में से था। तो गाइस तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे ट्रिक से करूँ गाइस। देखिए, करण कारक का ट्रिक क्या होता है गाइस, इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ठीक है, करण कारक का ट्रिक क्या है? देखिए गाइस, करण कारक का ट्रिक क्या है कि वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाए। ठीक है, वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाए, या कोई साधन हो, या कोई माध्यम हो, या के द्वारा आपको दिख जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? करण कारक होता है। आप कहेंगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए समझिए गाइस, देखिए वो चम्मच से चावल खाता है, तो गाइस देखिए वो चम्मच की सहायता से चावल खाता है। वो चम्मच क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, उसी की सहायता से वो चावल खा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, करण कारक। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता दे रहा हूँ गाइस, सुन लीजिए आप लोग। मैं अगर कहूँ कि मैं बाइक से घर जाता हूँ, तो गाइस मैं बाइक क्या है? मेरा एक साधन है, एक माध्यम है। ठीक है, मैं बाइक की सहायता से घर जा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? करण कारक। अगर मैं कहूँ सीता चक्कू से फल काटती है, तो चक्कू क्या आ जाएगा गाइस? एक साधन हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा, वो उसी की सहायता से वो जो फल काटेगी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। अब करण कारक में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूँ। अच्छा लगेगा तो गाइस जरूर लाइक करिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए गाइस। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पर डे अच्छे से अच्छा ट्रिक लेकर आऊँगा, आप लोगों के लिए जो कभी नहीं पढ़े उन सब के लिए मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, गहने अलमारी में है, तो अलमारी में
पद में कौन सा कारक है, आप बताइए। करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या अपदान कारक है। तो गाइस याद रखिएगा, ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का ट्रिक क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा। देखिए अधिकरण कारक का ट्रिक क्या है गाइस, कि देखिए किसी चीज़ की कोई जगह बताई जाती है, उसका कोई आधार होता है। ठीक है, ये ट्रिक है गाइस। किसी चीज़ की कोई जगह बताई जाती है, उसका कोई आधार होता है। अगर मान लीजिए आपको दूर या दूरी शब्द दिख जाए तो क्या होता है गाइस, वो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अधिकरण कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहिएगा सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, तो कहिएगा एक काल अधिकरण होता है गाइस। क्या होता है, एक होता है काल अधिकरण। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गाइस, देखिए एक होता है आपका काल अधिकरण, ठीक है, एक होता है स्थान अधिकरण। कहेंगे सर काल अधिकरण क्या है, जिसमें हमें समय का बोध हो। जैसे कि समय देखिए सोमवार दिनवार, मतलब कि सोमवार मंगलवार दिनों के नाम, महीनों के नाम, कल परसों दिन रात सुबह शाम दोपहर, ठीक है, मिनट सेकेंड, ये सब क्या है गाइज आपके, जहाँ पर समय का बोध वहाँ पर क्या होता है, काल अधिकरण। और जहाँ पर स्थान का बोध वहाँ पर क्या होता है गाइस, स्थान अधिकरण। जैसे मैदान, घर, लाल किला, ताजमहल, कुर्सी, ये सब एक स्थान का बोध हो रहा है गाइस। ठीक है, उसका कोई जगह बताइए, उसका कोई आधार हो रहा है गाइस, तो क्या होता है वहाँ पर स्थान अधिकरण होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर काल का बोध हो तो वहाँ पर कालाधिकरण, मतलब समय का बोध हो तो कालाधिकरण, स्थान का बोध हो, कोई जगह का बोध हो तो स्थान अधिकरण। आई होप आपको समझ में आया गाइस। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ, देख लीजिए। अगर देखिए गाइस वो सोमवार को आएगा तो आपको सोमवार दिख गया, तब आंख मूंद के मारिएगा, इस क्या है, काल अधिकरण है। मैंने आपको बताया दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे क्या है, काल अधिकरण के अंदर आते हैं। अब देखिए वो 2 मिनट, एक समय का बोध होता है ना, समय बोलते हैं, समय कैसे बोलते हैं, 2 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा, घंटा, हावर, मिनट, सेकेंड, ये सारे क्या होते हैं आपके काल अधिकरण है। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, काल अधिकरण के। मैंने उसे दोपहर, देखिए दोपहर क्या है, एक समय को बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, काल अधिकरण। राम कल आएगा, देखिए समय को बोध करा है, क्या हो जाएगा, काल अधिकरण। नरेंद्र मैदान में खेल रहा है, देखिए गाइस एक जगह बता रहा है कि वो वहाँ पर खेल रहा है, उसका कोई आधार है कि नरेंद्र कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये आधार क्या हो जाएगा, हमारा स्थान अधिकरण हो जाएगा। हलीम घर में है तो घर क्या है गाइस, एक स्थान बता रहा है कि आपको एक स्थान का बोध कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्थान अधिकरण। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया गाइस। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछे अधिकरण कितने प्रकार थे, कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं, काल अधिकरण, एक स्थान अधिकरण। काल क्या होता है, जहाँ पे हमें समय की बोध हो वहाँ पे काल अधिकरण, जहाँ स्थान का बोध हो वहाँ पे स्थान अधिकरण। आई होप आपको समझ में आया गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए कह रहा है कि गहने अलमारी में है, क्या गाइस, गहने अलमारी में है। तो गाइस देखिए बता रहा ना, एक जगह बता रहा है, क्या बता रहा है गाइस, एक जगह बता रहा है आपको, एक स्थान का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्या करा रहा है गाइस, एक स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा अधिकरण है, तो कहिएगा सर स्थानाधिकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये अधिकरण है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बताइए गाइस, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपदान कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए गाइस। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। तो याद रखिए गाइस, आप देखिए पहले बार देखिए, सबसे पहले आप विभक्ति को चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ने विभक्ति है, देखिए यहाँ पर क्या है, ने विभक्ति है। ठीक है, तो गाइस देखिए ये तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि देखिए आपदान कारक में क्या होता है, से विभक्ति होता है। देखिए से विभक्ति किसमें, बी में और सी में। अब देखिए डी भी कट जाएगा इस तरह आराम से। अब कहेंगे सर से विभक्ति यहाँ पर भी है और से विभक्ति यहाँ पर भी, कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए से विभक्ति 2 में होता है, एक आपका होता है गाइस वहाँ पर कर्ण कारक में होता है और एक आपदान कारक में होता है गाइस। तो आप कंफ्यूज हो गए सर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस ट्रिक देखिए, जहाँ पर अलगाव की बात हो वहाँ पर क्या होता है, आपदान कारक। जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर समानता की बात हो, जहाँ पर डरना की बात हो, जहाँ पर सीखना की बात हो, वहाँ पर क्या होता है, आपदान कारक होता है गाइस। अब देखिए हम आँखों से देखते हैं तो आँख तो हमारे पास ही, अलग कहाँ हो रहा है गाइस, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो वो छत से अलग हो गया, अलगाव की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका गाइस, यहाँ पर क्या होगा आपका, आपदान कारक होगा। जहाँ पर अलगाव की बात हो, जैसे पत्ते
मतलब पत्ते पेड़ से झड़ते हैं, मतलब पत्ते झड़ के अलग हो जाएंगे, तो वहाँ पे अलगाव की बात हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा गाइस आपका अपदान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी तो छत से अलग हो गई गाइस, यहाँ पर क्या होगा आपका अपदान कारक। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ट्रिक अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीम ने, देखिए गाइस क्या कह रहा है, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। अब यहाँ पर पूछा है गाइस गदा से मारा, तो गाइस बताइए कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो गाइस मैंने आपको बताया ना गाइस कि यहाँ पे देखिए गदा से मारा, गदा क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है, उसकी सहायता से भीम ने दुर्योधन को मारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका गाइस कर्ण कारक। मैंने आपको ट्रिक बताया है गाइस, ठीक है, जहाँ पर किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा है गदा से, इसलिए गाइस यहाँ पर क्या होगा आपका कर्ण कारक। अगर पूछा दुर्योधन को तो क्या हो जाता है गाइस, ये कर्म कारक हो जाता है, बट यहाँ पर गदा से पूछा है, गदा क्या है, मेरा एक साधन है, एक माध्यम है, इसी की सहायता से उसने दुर्योधन को मारा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्ण कारक। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो पूछ रहा है रेखांकित पद, देखिए गाइस यहाँ पर देखिए उस जगह, ये आपसे पूछा है रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग मतलब कौन सा कारक है। तो गाइस देखिए उस जगह, एक जगह बताई जा रही है, उसका कोई आधार होता है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पर जगह बताई जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है, आप कहिएगा अधिकरण कारक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पर किस कारक का परसर्ग है, संप्रदान, संबंध, अपदान, अधिकरण। तो मैंने बताया ना गाइस, जो देखिए पर किस कारक का है, तो ये अधिकरण का है, आप देख लीजिएगा, यदि कर्ता ने कर्म को कर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस किसका है, अधिकरण का है। में पेपर भीतर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अधिकरण क्या होता है, में पेपर भीतर, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है गाइस, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान, देखिए गाइस जब कभी आपको दिख जाए ना गाइस कि बल प्रदान करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं, तो गाइस वो क्या कहलाते हैं बताइए, वे कहलाते हैं यौगिक कहलाते हैं, मौलिक कहलाते हैं, निर्भिक्ति कहलाते हैं, या फिर निपात कहलाते हैं। तो गाइस जहाँ पर हम किसी शब्द का प्रयोग करके हम उसमें बल लगाते हैं गाइस, तो वहाँ पर क्या होता है, निपात का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह दूंगा कल तुमको भी जाना होगा, कल मैंने बल दे दिया ना गाइस, उस शब्द में देखिए मैंने बल दे दिया, कल तुमको भी जाना होगा, तो भी क्या है, मैंने बल लगा दिया उस शब्द में गाइस, मैंने फोर्स कर दिया, नहीं कल तुमको भी जाना है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, निपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निपात। देखिए निपात कौन कौन से होते हैं गाइस, देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। अगर मैं कहूँ गाइस वो एक मात्र अच्छा लड़का, तो मैंने बल लगा के बोला गाइस कि वही एक मात्र अच्छा लड़का है। ये सारे शब्द जो हैं गाइस निपात शब्द हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम किसी मतलब शब्द में बल लगाकर फोर्स लगाकर बोलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, निपात होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए से अलगाव विभक्ति का बोध है, मैंने आपको बताया ना भाई, जहाँ अलगाव की बात होती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, कहिएगा अपदान कारक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे हाथ में लेखनी है, तो गाइस देखिए मेरे हाथ में लेखनी है, तो मैंने बताया ना गाइस, जब कोई जगह बताई, जैसे मैं कहूँ कि मेरे दोस्त मैदान में खेलते हैं, तो मैंने आपको एक जगह बता दी ना, तो ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे हाथ में लेखनी है, ठीक है। तो जहाँ पर एक जगह बताई जाती है उसका कोई आधार होता है, तो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप इस तरह भी कर सकते थे गाइस, या आप पकड़ सकते थे में विभक्ति, ठीक है। देखिए में विभक्ति किस में होता है, सिर्फ अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण में कौन कौन सी विभक्ति होता है, देखिए में विभक्ति होता है गाइस, ठीक है, किसमें अधिकरण कारक में विभक्ति होता है, पर विभक्ति होता है गाइस, ठीक है। ये अधिकरण में अधिकरण कारक में विभक्ति होता है। आप विभक्ति से भी कर सकते थे गाइस, और इस तरह भी कर सकते थे कि मेरे हाथ में लेखनी है, एक जगह बताई जा रहा है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, ठीक गाइस, आपको पता ही होगा
ये करण कारक का है। देखिए मैंने बताया ना गाइस, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। वो देखिए, वह मुझसे, ये देखिए यहाँ पर रेखांकित पद दिया गया है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, आपादान, अधिकरण। तो गाइस देखिए, पहली बात देखिए, आप से विभक्ति पकड़ ली है और अलगाव की भी बात कर रहा है गाइस, अलग होने की बात कर रहा है। जहाँ पर अलग होने की बात हो, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर समानता की बात हो, वहाँ पर क्या होता है? तो आपादान कारक होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए रेखांकित पद है, कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा या परसर्ग? तो गाइस देखिए, कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। के लिए विभक्ति किसके लिए प्रयोग करते हैं गाइस? देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए, ये एक विभक्ति है, ये एक कारक चिन्ह है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो मैंने बताया था कि अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? में होता है, ठीक है, पर होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। तो गाइस देखिए, कर्ता कारक क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले कर्ता ने, आप सबसे पहले ने विभक्ति देखेंगे, देखिए बट ने विभक्ति कहीं पर नहीं है। तो गाइस कैसे पहचानेंगे? ट्रिक क्या है गाइस? देखिए, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक। अब देखिए, मोहन को जाना है, किसको जाना है? तो मोहन को। तो क्रिया का प्रभाव किससे पड़ा है? मोहन पर पड़ा है। मोहन क्या है? कर्ता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए, शीला को रोटी खिलाओ, ये क्या है? कर्म कारक है। शाम को मत आना, ये भी क्या गाइस? ये भी कर्म कारक है। बीमा को पुस्तक दे दो, ये भी क्या है? कर्म कारक है। ये सभी कर्म कारक हैं आपके, बट ये क्या है गाइस? मोहन। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है गाइस? तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? कर्ता पर पड़ रहा है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ गाइस। देखिए, मैंने आपको बताया ना, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक। अब देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा कर्म कारक भी बता देता हूँ। देखिए, अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ पर क्या होता है गाइस? कर्म कारक होता है। अगर यह ऑप्शन में आपको की ओर, तीनों ओर, चारों तरफ, दोनों तरफ या चारों ओर ये सब दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। देखिए देखिए, अध्यापक छात्र को पीटता है। मैंने आपको बताया ना, अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ पर क्या होगा गाइस? कर्म कारक होता है। देखिए यहाँ पे छात्र को पीटता है, तो कर्ता ने कर्म को इस तरह पहचान सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? यहाँ पर कर्म कारक होगा। अब देखिए, तुम्हारे घर के चारों ओर, मैंने बताया गाइस, जब यहाँ भी आपको की ओर, चारों ओर, दोनों तरफ ऐसा वर्ड दिख जाए वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। अब देखिए, सीता फल खाती है। अगर गाइस देखिए, सीता फल खाती है तो फल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये गाइस देखिए, फल क्या है आपका? फल खाना क्या है? फल क्या है आपका? ये कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा गाइस? फल पर पड़ा। सीता फल खाती है, फल खाएगी तो खत्म हो जाएगा। फल क्या है? हमारा कर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक। आई होप आपको समझ में आया गाइस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी सब क्या है? आपके कर्म कारक हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। अब बताइए इसमें कर्ता क्या है? अब गाइस इतना तो आपको भी पता होगा गाइस। देखिए, भेजी गई, ठीक है गाइस, क्या है गाइस? यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भेजी गई, ये क्या है? भेजना क्या है? कहेंगे सर क्रिया है। क्या है आपका गाइस? ये आपका क्या है? क्रिया है, ठीक है। भेजना क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब देखिए, डाक से, मैंने आपको बताया ना गाइस, अगर कोई साधन हो, कोई माध्यम हो तो वहाँ पर क्या होता है? करण कारक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर आपको हो जाएगा करण कारक। डाक से, डाक से क्या आपका? करण कारक है। अब देखिए, सभी, सभी क्या है गाइस? सभी आपकी क्या है? तो सभी आपकी क्या है? सभी आपका एक विशेषण शब्द है। क्या है गाइस? सभी आपका एक विशेषण शब्द है गाइस, ठीक है। सभी आपका एक विशेषण शब्द है, ठीक है। बच क्या गया गाइस? चिट्ठियाँ। तो चिट्ठियाँ क्या है गाइस? ये कर्ता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए,
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, करक कारक, अपदान कारक या संप्रदान कारक? मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे गाइस। देखिए क्या पूछा है, क्रिया के संबंध का बोध होता है तो वहाँ पर गाइस करण कारक होता है। अगर सिर्फ दो सर्वनाम का या दो संज्ञा सर्वनाम का गाइस आपस में संबंध हो वहाँ पे संबंध कारक होता है, बट क्रिया के संबंध का अगर बोध हो गाइस तो वहाँ पर करण कारक होता है। आप देख लीजिए गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, देखिए लिखा है कि जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध को बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, करण कारक। जहाँ पर क्रिया के संबंध का बोध हो वहाँ पर क्या होता है? करण कारक होता है। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए माँ का लड़का कहाँ गया? अब बताइए, सर्वनामिक विशेषण है, वाक्यांश है, संबंध कारक है या विशेषण है? तो गाइस देखिए यहाँ पर माँ का लड़का, माँ का संबंध किससे बताया? लड़के से। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। जहाँ पर दो लोगों आपस में संबंध बताए वहाँ पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कर्ता का परसर कौन सा है? बताइए। ये तो बच्चा बता देखिए, कर्ता ने, तो ये पहले वर्ड निकल जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कर्ता ने। देखिए पहला ही मिल, देखिए विभक्ति कौन सी है? कर्ता ने, कर्म को करण से, तो यहाँ पे देखिए ने आपको मिल गया ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो गाइस देखिए बताइए कौन सा कारक है? आपदान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक? तो गाइस देखिए आप देखिए इस तरह भी कर सकते हैं गाइस। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान में देखिए के लिए विभक्ति कहाँ पर होता है? तो कहेंगे सर ये संप्रदान में होता है, ठीक है गाइस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते थे गाइस। और ये भी देखिए गाइस, ट्रिक बता देता हूँ संप्रदान कारक की ट्रिक क्या होती है। देखिए वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए कोई फोर्स या ऑर्डर करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। या वाक्य में किसी को कोई दान देता है, भिक्षा देता है, किसी की सहायता करता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए गाइस इस तरह ट्रिक से भी देख लीजिए आप लोग। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। अगर गाइस मैं राधा के लिए कपड़े खरीद रहा हूँ तो उसी को दान दूंगा ना, उसी की नहीं सहायता करूँगा गाइस। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब देखिए सम्मान में, मैंने आपको बताया ना गाइस, में विभक्ति किस में होता है? आप बताइए। पहला विभक्ति से पकड़िए गाइस, में विभक्ति किस में होता है? कहेंगे सर में विभक्ति अधिकरण कारक में होता है। अधिकारक में कौन कौन सी विभक्ति होता है? तो गाइस एक में होता है, ठीक है, और पर होता है। ये किस में होता है गाइस? ये अधिकरण कारक में होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, आपदान कारक है या संबंध कारक है? तो गाइस मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर समानता की बात हो, जहाँ पर अलगाव की बात हो, वहाँ पर क्या होता है? कहिएगा आपदान कारक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए राम सीता से सुंदर है, वहाँ पर क्या हो रहा है गाइस? तुलना की जा रही है। जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ पर क्या होता है? आपदान कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए गाइस मैंने आपको ट्रिक बताया ना गाइस, जहाँ पर तुलना की बात हो, देखिए जहाँ पर तुलना की बात हो, समानता की बात हो, अलगाव की बात हो, वहाँ पर क्या होता है गाइस? अपदान कारक होता है। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, अगर हिमालय से गंगा निकली गाइस तो उससे अलग होगी, हिमालय से वो अलग होगी, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर? अपदान कारक। वह घर से बाहर आया, अब गाइस घर से बाहर आया तो वो घर से अपने अलग हो गया ना, तो वहाँ पर क्या होगा? अपदान कारक। आई होप आपको समझ में आया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या अधिकरण? तो गाइस देखिए राम की गाय, तो राम का संबंध गाय से बता रहा है कि वो राम की गाय है, वो राम की गाय है, तो वहाँ पर क्या होगा? इस संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से कारक है, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो गाइस देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया ना, अगर पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है ना, जहाँ पर भी अलगाव की बात हो वहाँ पर क्या होता है? अपदान कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ठीक समय पर आ जाना। देखिए यहाँ जहाँ पर समय का बोध हो तब आंख मूंद के मार दीजिए गाइस अधिकरण कारक। मैंने आपको शुरू में ही ट्रिक बताया गाइस, ठीक है। अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक काल अधिकरण, एक स्थान अधिकरण। जहाँ पर भी समय की बात हो वहाँ पर कौन सा होता है गाइस, काल अधिकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए समय की बात हो रहा है ना, ठीक समय पर आ जाना, तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। इस तरह भी मार सकते थे गाइस। और देखिए पर विभक्ति भी किस में होता है, अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण कारक में कौन कौन सी विभक्ति होता है गाइस, एक में होता है, पर होता है। आई होप आपको समझ में। देखिए विभक्ति से भी मार सकते हैं, ट्रिक से भी मार सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, काल अधिकरण और स्थान अधिकरण। जहाँ पर समय का बोध वहाँ पर काल अधिकरण, ठीक है। जहाँ पर स्थान का बोध वहाँ पर स्थान अधिकरण। यहाँ पर समय का बोध है, यहाँ पर ये कौन सा अधिकरण है, कहिएगा सर ये काल अधिकरण। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए क्रियापरक व्याकरण वैकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्या होता है गाइस, लिंग, पक्ष, वचन या कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कारक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी क्या है, कुर्सी शब्द किस कारक है। तो गाइस देखिए कुर्सी, मैंने आपको बताया ना गाइस, जहाँ पर भी गाइस, ठीक है, स्थान का बोध उसका कोई आधार होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। अब देखिए यहाँ पर विभक्ति से भी मार सकते हैं। मैं पेपर भीतर बताइए, मैं पेपर किसका विभक्ति चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी क्या है, एक जगह बताया जा रहा है। जहाँ पर एक जगह बताई जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है, कई सारा स्थानाधिकरण होता है। तो कुर्सी क्या है, एक स्थानाधिकरण है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हे राकेश यहाँ आओ, ठीक है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण कारक। तो गाइस देखिए जहाँ पर भी आपको ये विस्मयादि वाला गाइस आपको ये विभक्ति चिन्ह दिख जाए वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक। यहाँ पर जहाँ पर गाइस आपको पुकारने का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ट्रिक क्या है, जहाँ पर पुकारने का बोध वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक। ए राकेश यहाँ आओ, तो यहाँ पर पुकारने का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। इस तरह भी कर सकते हैं, या ये विभक्ति ये विस्मयादिक चिन्ह दे के भी मार सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक। आई होप आपको समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ गाइस, देख लीजिए। देखिए गाइस जब भी संबोधन कारक है ये विभक्ति मतलब ये विस्मयादि चिन्ह जो है ये 100% होगा, ठीक है। जहाँ पर पुकारने का बोध वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपदान कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संबोधन कारक। मैंने आपको बताया ना गाइस, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर गाइस, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर तुलना की बात हो, क्या गाइस, जहाँ पर तुलना की बात हो, ठीक है, जहाँ पर डरना की बात हो, कौन सी गाइस, जहाँ पर डरना की बात हो, जहाँ पर समानता की बात हो, वहाँ पर क्या होता है, कहिएगा सर वहाँ पे अपदान कारक होता है। अब देखिए सीमा कुत्ते से डरती है, तो डरना के लिए क्या होगा इस अपदान कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। सारे ट्रिक गाइस आप लोग अपने कापी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर देखिए अब कुत्ता से डरेगी तो भागेगी, उससे अलग होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जहाँ अपदान कारक कहाँ पे होता है, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर समानता की बात हो, जहाँ पर डरना की बात हो, वहाँ पर क्या होता है, अपदान कारक। आई होप आपको समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो गाइस संप्रदान, अधिकरण, कर्ता या अपदान कारक। अब देखिए वृक्षों से पत्ते अगर झड़ेंगे तो वो वृक्ष से अलग हो जाएंगे, और जहाँ पर भी अलगाव की बात आती है वहाँ पर क्या होता है, अपदान कारक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कर रहा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं गाइस, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक, कर्म, अपदान, करण या संप्रदान। अब देखिए गाइस बस से न पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है, उसी की सहायता से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस, ठीक है, कर्ण कारक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कर्ण कारक का ट्रिक क्या है, जहाँ पर कोई साधन बताया जाए, कोई माध्यम बताया जाए, या किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, वहाँ पर कर्ण कारक होता है। तो बस क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है, इसी की सहायता से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, कर्ण कारक हो जाएगा। मैंने आपको सारा देखिए ट्रिक सारा बता चुका है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। देखिए
मैंने बताया था ना, वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, कर्ण कारक होता है। कोई साधन हो, कोई माध्यम हो, वहाँ पर क्या होता है गाइस, कर्ण कारक होता है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। आज के बाद आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे कारक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, राजा भिक्षुक को दान देता है। तो गाइस मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ गाइस। देखिए जहाँ पर गाइस पे देखिए ट्रिक क्या होता है गाइस, जहाँ पर देखिए वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए कोई फोर्स या ऑर्डर करता है, ठीक है, या वाक्य में कोई किसी को दान देता है, भिक्षा देता है, किसी की सहायता करता है, वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। अब देखिए गाइस, राजा भिक्षुक को दान देता है, जहाँ पे दान की बात हो जाए वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। जब कोई किसी को दान दे दे, कोई को भी किसी को भिक्षा दे, किसी की सहायता करे, तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, संप्रदान कारक होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है। मैंने आपको बताया ना, जब कोई किसी की सहायता करता है गाइस, ठीक है गाइस। देखिए मैंने बताया ना, वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए कोई फोर्स या ऑर्डर करता है, या कोई किसी को दान देता है, भिक्षा देता है, सहायता करता है, वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए अब राजा सेवक को कंबल देता है तो क्या करता है, उसकी सहायता करता है, उसे दान देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, वो अगले साल आएगा। मैंने कहा गाइस, जहाँ पर भी, ठीक है, आपको समय का, यहाँ पर देखिए साल क्या है, एक समय है, जहाँ पर भी समय का बोध है वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, जहाँ पर समय का बोध है वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक। कौन सा अधिकरण कारक, तो कहिएगा सर, काल अधिकरण कारक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गाइस। ठीक है, अब देखिए 34वां क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है गाइस। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं गाइस, अगर वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो पेड़ से अलग हो जाएंगे। और जहाँ पर भी अलगाव की बात हो, जहाँ पर भी तुलना की बात हो, जहाँ पर भी समानता की बात हो, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। अगर आप मुझे मोटिवेशन करें गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गाइस, 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस में ख़त्म कर दूँगा गाइस। ठीक है, और गाइस मैं यूपी स्पेशल ही पढ़ा रहा हूँ गाइस, जिसको मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ गाइस। इसका भी गाइस मैं हिंदी का अलग से यूपी कांस्टेबल के लिए प्लेलिस्ट बना दूँगा गाइस, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, लव यू ऑल मेरे दोस्त।